जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का 6th चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। अभी तक हमने इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, पॉज करो, इसे एक बार कोशिश करो करने की। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो मैं बताने वाला ही हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक 25 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, उसको वो पुश कर रहा है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 50 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड इफ राहुल पुशेस इट विद अ कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन एंड 55 न्यूटन। पहले केस में क्या किया, राहुल ने 50 न्यूटन से उस पर फोर्स लगाया। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा पहले केस में। क्यों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम 50 है और राहुल जितना फोर्स लगा रहा है वो भी 50 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले का तो सीधा सीधा आप क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। दूसरे केस में 55 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो गया 55 माइनस 50, ये हो गया 5 न्यूटन। इतना फोर्स नेट लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर है फोर्स की, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो गए। या फिर अगर साइन कन्वेंशन से ऐड करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, यानी अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इस डायरेक्शन में 55 न्यूटन लग रहा है, 55 न्यूटन। इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लग रहा है? 50 न्यूटन। ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा? ये 5 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन को लगा के आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन को याद रख पाओगे कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, इसको नेगेटिव, तो सीधा सीधा ये लिख दो कि इधर है तो 55, दूसरी डायरेक्शन में है यानी कि कुछ कैंसिल करेगा वो फोर्स को, तो माइनस 50 न्यूटन आ गया, 5 न्यूटन, यानी नेट फोर्स 5 न्यूटन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। मास कितना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का? 25 kg इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका? 5/25, यही आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू में हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, यही होता है। मतलब S इज इक्वल टू में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिया क्योंकि ऐसे ऐड कर लो या फिर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ऐड कर लो, एक ही बात होती है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पे रखा है, तो ये हो गया पूरा जीरो। ये बचा, टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी लिख दो, T इज इक्वल टू में 2 सेकेंड। तो S कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 0.2 इंटू 4, ये कट गया 2 बार में, तो S कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर। यानी अगर 55 न्यूटन से उसको पुश किया जाए और फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 सेकंड के लिए वो फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट कार ऑफ मास 1500 kg। कोई भी लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, स्पोर्ट कार है जिसका मास जो है 1500 किलो है, 1500 kg, इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड इट्स VT यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैलकुलेट द फोर्स 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो फोर्स के लिए सबसे पहली बात F इज इक्वल टू में ma, सेकेंड लॉ से।
मास तो आपको पता है, बस एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। 0 से 5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी 0 से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 10, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। भाई एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10, 0 से 5 के केस में देख रहा हूं मैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो माइनस कर 0 कर दिया। टाइम कितना आया, 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही आया, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो F इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 2, यानी कि 3000 न्यूटन का फोर्स स्पोर्ट कार लगा रही है 0 से 5 सेकंड में। दूसरा केस क्या है, ये पहला हो गया था। दूसरा फिर से वही F इज इक्वल टू में MA, 5 से 10 सेकंड में, यानी 5 से 10 सेकंड में, ये भाई टाइम ऐसे जा रहा है ना, तो 5 से 10 सेकंड में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यानी एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी 0, तो ये 0 हो गया। अगला है 10 सेकंड से 15 सेकंड, यानी 10 सेकंड से 15 सेकंड। अब आप देखोगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा। कैलकुलेशन करो सिंपल, जैसे आपको बता रखा है, एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना है आपका फाइनल, 0, 15 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, 0 माइनस u इनिशियल वेलोसिटी। अब ये 10 से 15 सेकंड के बीच में देख रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो -10 डिवाइड बाय टाइम, यानी टाइम कितना है, 5 सेकंड, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस में आया क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तभी तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। अब F इज इक्वल टू में MA लगा दो, यानी 1500 इंटू 2, यानी 3000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब यहां पे एक्सेलरेशन का साइन अगर नेगेटिव लोगे तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, यानी फोर्स भी नेगेटिव में आ गया, यानी अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नहीं लेते तो आपको ये याद रखना पड़ता कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। आ गया समझ में। इफ फ्रूट्स फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, अगर एक फल अर्थ की तरफ गिर रहा है पेड़ से टूट के, अर्थ एंड फ्रूट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन ईच अदर। अर्थ और फ्रूट दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे आपस में एक दूसरे पे। अर्थ जब फ्रूट पे लगाएगी तो फ्रूट भी लगाएगा अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड लॉ के हिसाब से हमने देखा था। देन व्हाई डज द फ्रूट मूव टुवर्ड्स द अर्थ व्हाइल द अर्थ डज नॉट सीम टू मूव टुवर्ड्स द फ्रूट। फ्रूट तो अर्थ की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं जा रहा फ्रूट की तरफ? तो इसे समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, मैथमेटिकल बताता हूं। F इज इक्वल टू में MA होता है, तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं F बाय M। ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रूट पे जो लग रहा है वही अर्थ पे भी लग रहा है, ठीक है। अगर F मान लो सपोज 10 न्यूटन है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10 न्यूटन है, फ्रूट का मास 1 kg है, तो एक्सेलरेशन सीधी सीधी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। अगर फ्रूट का मास 1 kg है, धरती का मास बहुत ज्यादा है, धरती के मास से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, मतलब इक्वल नहीं लगा रहा, ये अर्थ के मास से अगर मैं डिवाइड करूंगा, मास ऑफ अर्थ जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर ये 10,000 किलो भी होगा, एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, ऐसा है नहीं 10,000 किलो, तो वैल्यू कितनी आएगी एक्सेलरेशन की, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगी। अब ये 1 के बराबर भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो यानी अर्थ हमें फ्रूट की तरफ मूव होते हुए नजर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अर्थ जो है एक सिस्टम है,
इसके ऊपर सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, ऐसा ही है ना। तो अर्थ एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यहां पे फल गिर रहा है तो हो सकता है यहां पर भी कुछ ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, यहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है, यहां पे भी कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। मैंने बताया था अगर एक सिस्टम को हम मान ले तो उसके अंदर जितने भी फोर्स लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे ये फोर्स भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वैसे ही कम है और दूसरी साइड से भी कोई फोर्स लग रहा है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। आ गया समझ में, इसलिए अर्थ आपका फ्रूट की तरफ मूव होता हुआ नहीं नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ 0.1 kg बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से बुलेट फायर की गई, ठीक है, बुलेट का मास ये है, गन का मास ये है। द गन रिकॉइल्स, अब गन क्या करती है, पीछे झटका मारती है। जब आप फायर करोगे तो क्या होता है, गन तो आगे जाती है किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो इनिशियल टाइम पे उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स गन पे भी लगेगा यानी वो पीछे झटका मारेगी थोड़ी सी। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट एंड गन, दोनों का हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंपल से पहले तो आप क्या करो, गन का मास लिख लो 5 kg, बुलेट का मास, बुलेट मास ऑफ बुलेट लिख लो 0.1 kg। फोर्स कितना है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इंफॉर्मेशन पहले लिखोगे तो बार बार आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मास ऑफ गन लिख लो या गन मास लिख लो, मास ऑफ बुलेट लिख लो या बुलेट मास लिख लो। ठीक है, चलो एपोस्ट्रोफी एस लगा लो। ठीक है, फोर्स हो गया 2 न्यूटन का। अब आपको पता है फोर्स होता है F इजिकल टू में ma। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ गन निकालना है तो फोर्स तो 2 न्यूटन का है, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ गन यानी 5, तो गन का एक्सेलरेशन आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुलेट का मास कितना है 0.1 kg, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इक्वल टू में 2 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा भाई। फोर्स था 2 न्यूटन का, डिवाइड कर दिया हमने बुलेट के मास से तो 0.1 kg, काट पीट कर दी, ठीक है, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा है, गन का एक्सेलरेशन कम है, लेकिन फोर्स सेम है, तो किसकी वजह से ये चेंज आया है एक्सेलरेशन में, मास की वजह से। मास अगर गन का भी इतना ही होता है इसके आसपास तो इसका भी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन विच ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ के मीडियम से आपको पता चल जाएगा उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। पहले में 0 पोजीशन से वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है और वो ऐसे बढ़ा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, यानी कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे बता सकते हो और कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप सेम है पूरे टाइम पे। दूसरे में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी 0 है। तीसरे में पोजीशन चेंज तो हो रही है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जा रही है एकदम से। जैसे अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चला है तो अगले 2 से 3 सेकंड में, यानी है तो टाइम इंटरवल 1 सेकंड का, तो 2 से 3 सेकंड में वो 5 मीटर चल गया, तो यानी कि वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है। चौथे में पोजीशन कम होती जा रही है, लेकिन ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, सेम आएगा, तो यानी यहां पर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप इसका चेंज हो रहा है, या फिर ऐसे कह लो, या फिर ये कह लो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो वेलोसिटी अलग अलग हो रही है। ठीक है, अलग अलग आपकी दिखाई दे रही है अगर आप बाइक से चल रहे हो। ठीक है, या फिर ये कह लो अलग अलग टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अलग अलग है, तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन विच ऑब्जेक्ट,
किस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है, तो सीधा सीधा तीसरे पे लग रहा है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं लग रहा कोई, वेलोसिटी 0 है तो भी फोर्स नहीं लग रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं लग रहा, तो तीसरे में आपका फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं पूछी थी हमसे, बस पूछा था किस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है। ठीक है, कन्वर्ट एक्सेलरेशन मास ग्राफ इनटू फोर्स मास ग्राफ। आपको ये एक्सेलरेशन मास ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे, मास है एक्स एक्सिस पे, इसको आपको कन्वर्ट करना है फोर्स मास ग्राफ में, यानी कि वाई एक्सिस पे आपका फोर्स हो जाएगा, ये हो गया आपका फोर्स, और एक्स एक्सिस पे मास रहेगा क्योंकि ये फोर्स मास ग्राफ है। ठीक है, ये 0 ओरिजिन है। अब आपको पता है एफ होता है आपका एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर 10 और यहां पर 1, यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 10 है और मास 1 है, तो इस पॉइंट का फोर्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 यानी कि 10 न्यूटन। चलो F1 लिख लो। इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन 5 है और मास कितना है 2, तो F2 पॉइंट पे फोर्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, 10 न्यूटन। इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन 2.5 है और मास कितना है 4, यानी F3 कितना हो गया 2.5 इंटू 4 यानी कि 10 न्यूटन। अब आप देख रहे हो कि सारे फोर्स की वैल्यू सेम आई है, यानी जब इसको आप कन्वर्ट करोगे फोर्स मास ग्राफ में तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहां पर होगा 10 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। आ गया समझ में? तो ऐसे ये कन्वर्जन है। बाकी मैथमेटिक्स से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 11th-12th में आपको एडवांस मैथ सीखनी पड़ेगी। तो अभी हमने क्या किया, पॉइंट पॉइंट ब्रेक करा है, उससे फोर्स निकाला है और उससे हमने ये क्या किया है, वैल्यू लगाई है। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 2 kg है। सेकेंड क्वेश्चन, मास कितना है 2 kg, मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको u लिख देते हैं। ठीक है, एनकाउंटर्स अ रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। वो एक रफ पैच पे आया एकदम से, यानी कि रफ सरफेस होगा, पहले वो मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वहां पे फ्रिक्शन नहीं था। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि कौन सा फोर्स लग रहा है तब तक वो आपको मानना भी नहीं है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है यानी फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा उसके आसपास। अब वो रफ पैच पे आया, रफ पे आपको पता है कि फ्रिक्शन लगता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन लगता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगता। तो रफ पे आया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 7 न्यूटन। तो F फ्रिक्शन का कितना हो गया 7 न्यूटन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लगा देता हूं मैं। ठीक है, नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता है। एन एडिशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, यानी एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन है, अपोजिंग द मोशन इज अप्लाइड। एक और फोर्स लगाया गया उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और ये एडिशनल फोर्स की डायरेक्शन सेम है, यानी एफ ए फोर्स और ए का मतलब एडिशनल, एडिशनल फोर्स कितना है -3 न्यूटन। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो हमें क्या निकालना है, कितना वो ट्रेवल करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी v 0 हो जाएगा।
डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना तो दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ नेट, ये हो जाएगा -10 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, ऐड कर दो। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, एम ए। मास कितना है 2 kg, तो मैं इसको मास को यहां से हटा के यहां पे डिवाइड में ले आता हूं, तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम आपको पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला गलत हो गया। आपको क्या क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यानी ये लगा सकते हो आप, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच लेनी है आपको कि टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला गलत है। v है, u है, a है, s निकल जाएगा। v कितना है 0, माइनस u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 100 लिख दू सीधा। ठीक है, 100 लिख दिया। 2as यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला था हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का इंटू s, तो मैंने s लिख दिया। चलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हटा देता हूं, क्योंकि सारी जो यूनिट है वो SI यूनिट में है। ठीक है, तो -5 इंटू s की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो यहां माइनस, जब 0 माइनस 100 करोगे तो माइनस आएगा, तो यहां पे -100, यहां पे -5, ये कट गया। 5 इंटू 2 10, और ये 10 इधर आएगा, यानी 100 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 10, यानी 10 मीटर वो कवर करेगा। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको अप्रोच लेना है क्वेश्चन करते हुए। अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a 50 centimeter. Estimate the stopping force. एक बुलेट है जिसका मास इतना है, ठीक है, हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, यानी कि 0.05 kg, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। स्पीड कितनी है इसकी, यानी वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको u लिख देता हूं मैं। u कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये भी ऐसा यूनिट में है तो चेंज नहीं करना। एंटर्स अ हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग, ऑफ हटा लो यहां से। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर वो पेनिट्रेट किया उस वुडन ब्लॉक में और फिर रुक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 मीटर। ठीक है, कन्वर्जन आपको करना है जब तक ये सारे यूनिट एक जैसे ना हो, यानी ये ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सबको क्या किया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बताना है स्टॉपिंग फोर्स क्या होगा, यानी वुडन ब्लॉक उस बुलेट पे क्या फोर्स लगा रही है जिससे वो रुक रही है। तो एक्सेलरेशन चाहिए आपको, और आपको ये फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू 100, यानी u स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 10,000, इतनी हो जाएगी ना। 2a आपको पता नहीं है, s कितना है 0.5 मीटर। अब सारी वैल्यू इधर ले जाओ, a इज इक्वल टू में -10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई -10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना एक्सेलरेशन उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू में मास इंटू ए। मास कितना है
0.05 kg इंटू -10,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 न्यूटन, यानी 500 न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आ गया समझ में? तो आपने कैसे कैसे मोशन के फॉर्मूले को भी इसमें यूज किया और एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स निकाला। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ फुटबॉलर किक द फुटबॉल विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, फुटबॉल मूव करती है जब एक फुटबॉलर किक करता है उसे, ठीक है। यानी इनिशियल कुछ फोर्स लगा रहा है, उसके बाद जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको वेलोसिटी लिख देता हूं 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड, पी है बीच में, वाज 800 न्यूटन, और जो फोर्स फुटबॉलर ने लगाया है वो कितना है, 800 न्यूटन। द मास ऑफ द फुटबॉल, मास कितना है फुटबॉल का, 0.4 kg, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जब फुटबॉलर ने उस पर किक किया तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगा होगा, जब फुटबॉल और फुटबॉलर का पैर टच रहा होगा यानी कांटेक्ट में रहा होगा, तो उस टाइम में फुटबॉलर ने क्या किया, उस पर फोर्स लगा दिया इतना, और उसकी वेलोसिटी बाद में है, ये टच होने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। भाई स्टार्टिंग में फुटबॉल तो 0 पे था, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स इतना लग रहा है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए। मास दे रखा है 0.4 kg, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास को 0.4 kg लिख दूं और इसके नीचे ले आऊं 800 डिवाइड बाय 0.4। अब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आप क्या लगा दोगे, v इज इक्वल टू में u प्लस AT लगा दोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी 30 है, 30 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हटा दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन है 2000 इनटू टाइम। अब इस टाइम को निकालने के लिए मैं 2000 को नीचे भेज दूं, 30 डिवाइड बाय 2000। अब इसको काटोगे तो यानी 3/200 सेकेंड टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी इतने टाइम में फुटबॉल पे फोर्स लगा, ठीक है। आगे और अगर कट करोगे तो इसे टी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, काटो पहले 2 से 1.5, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 0.015 सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ही कम सेकेंड में वो फोर्स लगा। तीसरा क्वेश्चन है, अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो, मतलब जो पीछे क्या लगा होता है जिससे वो धरती को क्या करते हैं, खोदते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, देखा होगा आपने, ऑफ मास m1, उसका मास m1 है, विद अ नेट फोर्स F रिजल्टिंग इन एन एक्सेलरेशन a1, यानी वो जब उसको फोर्स लगा के खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो उसका जो फोर्स है वो F है, एक्सेलरेशन a1 है। तो जब हैरो पुल कर रहा है तो क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू में क्या होगा, m1 इंटू a1, ठीक है। और जब
सेम ट्रैक्टर पुल्स करेगा एक ट्रॉली को जिसका मास m2 है, एक्सेलरेशन उसमें जो लग रहा है वो a2 है और फोर्स लग रहा है f, यानी फोर्स सेम है। तो F इक्वल टू में m2 इंटू a2, ठीक है, जब वो ट्रॉली पुल कर रहा है। आगे बोला है इफ ट्रैक्टर पुल्स द ट्रॉली विथ हैरो ऑन इट, यानी ट्रॉली को और हैरो को एक साथ पुल कर रहा है, मतलब हैरो को क्या करा, ट्रॉली के अंदर रख दिया। अब वो दोनों एक साथ पुल हो रहे हैं और सेम फोर्स लग रहा है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं, F इक्वल टू में सेम फोर्स है, टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। अगर इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उस टाइम एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स। अब एक्सेलरेशन निकालना है आपको a1 और a2 के टर्म्स में, ठीक है, तो यानी a क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू में F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 के फॉर्म में है, आपको a1 a2 के फॉर्म में निकालना है, तो यहां से m1 यहां से m2 निकाल लो। यहां से m1 की वैल्यू कितनी आएगी, f बाय a1, यहां से m2 की वैल्यू कितनी आएगी, f बाय a2। तो यहां पे जब पुट करोगे तो f इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, f डिवाइड बाय a1 प्लस f डिवाइड बाय a2, ठीक है। तो फिर यहां से f को कॉमन निकालोगे और ये f कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2। तो ये क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन आ गया a1 और a2 के फॉर्म में। आ गया समझ में? तो हमारी तरफ से चैप्टर हो गया है खत्म। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन को करने में, कहीं और से आपको क्वेश्चन मिला है किसी और बुक में या कहीं एग्जाम में आपने देखा है, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।